जी हाँ, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस रूट की सबसे प्रीमियम ट्रेन जो कि है न्यू दिल्ली स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है तो मैं आपको सारी चीज़ें रिव्यू करके दिखाऊंगा। यह C8 हमारा C9 कोच है। अभी हमें मील सर्व हुई है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो जो मैंने टिकट फेयर पे किया है 900 मतलब 900 रुपये मैंने इसका फेयर पे किया है। इसमें लोकोमोटिव वेव 5 लगा है, वो भी अमृत भारत का। बट एक्सीलरेशन इतना ज़बरदस्त है ना कि वो फ्लैट 130 की स्पीड से भाग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:43 और जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और ट्रेन जर्नी है। फिलहाल मैं हूँ अभी अम्बाला कैंट जंक्शन पर और टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं कौन सी ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस रूट की सबसे प्रीमियम ट्रेन जो कि है न्यू दिल्ली स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 6 दिन चलती है और एक दिन शताब्दी एक्सप्रेस बन के चलती है। और इस ट्रेन में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है तो मैं आपको सारी चीजें रिव्यू करके दिखाऊंगा कि इसमें हमारा जो लंच है वो भी इंक्लूड है। तो देखते हैं कि लंच में हमें क्या सर्व होता है और शायद वो लुधियाने के बाद ही सर्व होगा। तो देखते हैं, जहाँ पर भी सर्व होता है आपको मैं दिखाऊंगा और अच्छे से पूरा रिव्यू दिखाऊंगा कि ये ट्रेन में क्या फैसिलिटी में प्रोवाइड होती है। क्योंकि हमने पहले वीडियो आप देखी होगी सारे पंजाब में हमने ट्रैवल किया था तो उसमें भी बहुत अच्छी फैसिलिटी में प्रोवाइड हुई थी। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं कि क्या फैसिलिटी में प्रोवाइड होती है। ठीक है, और फिलहाल मैं खड़ा हूँ भी अम्बाला कैंट जंक्शन पर। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली गई नई दिल्ली के लिए, एक लाइन चली गई सहारनपुर के लिए, एक लाइन चली गई चंडीगढ़ के लिए और एक लाइन जा रही है लुधियाने के लिए, जिस लाइन पे हम बढ़ने वाले हैं। ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे यहाँ पर 300 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 12 ट्रेन टर्मिनेट की थी और 15 ट्रेन ऑरिजिनेट की जाती है यहाँ से। और ये नॉर्थ रेलवे के जोन में आता है। डिवीजन अपना अम्बाला में खुद है। और मैं फिलहाल खड़ा हूँ भी अम्बाला कैंट जंक्शन पर और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ा हूँ मैं। इस 7 नंबर पर ही हमारी जो अमृतसर स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस वो ही आने वाली है। तो देखते हैं किस टाइम आती है। अभी जब आएगी तो मैं उसका आपको अराइवल दिखाऊंगा और देखें कौन सा वेब 7 उनसे पुल कर रहा है। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस रूट पे जो चलने वाली प्रीमियम ट्रेन है वो 2 ही है। एक तो वंदे भारत है और दूसरी शताब्दी है। तो शताब्दी में हम ट्रैवल करने वाले हैं तो वही सेम कैटेगरी की और प्रायोरिटी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस हमारा होता है तो आपको पूरी अच्छे से शेयर करेंगे। ठीक है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी हुई है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर से नई दिल्ली के लिए चलती है। देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए चलती है शताब्दी एक्सप्रेस। ये हफ्ते में एक दिन चलती है शताब्दी एक्सप्रेस बन के और बाकी दिन चलती है ये स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस बन के। 1 घंटे 30 मिनट की लेट अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। और देखो लोकोमोटिव अमृत भारत का लोकोमोटिव लगाया गया है, इस वजह से सर लगता है डिले हुई है ट्रेन अपनी। वेब 7 गाजियाबाद से स्पीडेड वेब 7 है। C7 या C8 हमारा C9 कोच है। और ये शताब्दी का वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। देखो पानी अपना आ रहा है। ठीक है, ये शॉप के लिए हो गया और यहाँ पर है ठीक क्लीन है, मतलब सही है। शताब्दी एक्सप्रेस का सचखंड एक्सप्रेस।
जंक्शन पर अपना ट्रेन का अराइवल हो रहा है लगभग 2 घंटे डिले के बाद। अपना अराइवल हो रहा है लुधियाना जंक्शन पर और ये खड़ा हुआ है एल्को, उस साइड खड़ा हुआ है P7। अराइवल लुधियाना जंक्शन। शान पंजाब और शताब्दी में थोड़ा डिफरेंस यही है, इसमें सीट अच्छे से है और इसमें बस वही कि लंच ही इसमें इंक्लूड है। अभी यहीं से ही लंच को चढ़ाया गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। भी हमें लंच सर्व किया जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा डिपार्चर है लुधियाना जंक्शन। चलिए अपना जो है डिपार्चर हो गया लुधियाना जंक्शन। अभी कहीं फगवाड़ा जाके वहाँ पर आपको यहीं से ही इसका अराइवल दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें लंच सर्व किया जाएगा। में फगवाड़ा हमारी स्टेशन पर भी शताब्दी एक्सप्रेस रुकी हुई है और अभी हमें मील सर्व हुई है। तो ये पनीर है और ये राइस हो, ये दाल है और इसमें देखते हैं अभी क्या है, वो ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये चपाती है, ये दही है और ये स्पून है और इसके नीचे हमें प्रोवाइड हुआ है टिश्यू पेपर और पिकल का एक अचार हमें सर्व हुआ है। तो देखते हैं, इसे ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सर्व हुआ है, ये पनीर है, ठीक है, यहाँ राइस है, यहाँ ये दाल है, दाल ये और ये मिक्स वेज है, ठीक है, और ये दही तो है, ठीक है। तो ये अपना सर्व हुआ है शताब्दी एक्सप्रेस में। अभी इसका टेस्ट बताते हैं आपको कि कैसे कैसा है, ठीक है। दाल को टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, डिसेंट है, ठीक है। पनीर भी टेस्ट करके ओवरऑल खाना ठीक है मेरे हिसाब से। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ 8-9 रेटिंग में आपसे मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, तो इसे प्रैक्टिस करते हैं। अराइवल होता हुआ जालंधर सिटी पर। अराइवल जालंधर सिटी जंक्शन। इनका जो डिपार्चर है वो हो गया जालंधर सिटी से। अब ये रुकेगी ब्यास जंक्शन पे और उसके बाद सीधा अमृतसर। और ये 2 घंटे 1 मिनट डिले हो गए, अब वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया ये, वरना हम बहुत पहले पहुंच जाते हैं अमृतसर। कोई नहीं, चलो ठीक है। जब मैं अम्बाला से इसमें बोर्ड किया था तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी ट्रेन ना लाइन अप लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से क्रॉसिंग दिखाएंगे। बट ट्विस्ट बहुत सारी चीज़ें हुई इस ट्रेन में कि पहले तो जब मैं जाके बैठा सीट पे तो मैंने सोचा चलो पहले टिकट अपना चेक करा दे, क्योंकि टिकट सर अपने टिकट चेक कर रहे थे। मैंने टिकट चेक करा, उतनी देर में एक तो बंदे वाला निकल गई, क्या। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब देखते हैं कौन सी आएगी। उसके बाद फिर मैंने 2-3 क्रॉसिंग ली, बट फिर बाद में पता चला कि शायद इसके जो ट्रेन के जो डोर है वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हुआ है। तो फिर कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर मैं आके सीट पे बैठ गया। तो कुछ दिखाने लगे, फिर वही चीज़ है ना कि आप कुछ डोर प्लेटिंग तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको जितने भी मैंने दिखाया वो अंदर से ही दिखाया। तो क्रॉसिंग में ज़्यादा नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट ये जो ट्रेन चली है ये ओनली स्पेशल है। इसका एक्सपीरियंस मुझे लेना था और आपको ही दिखाना था कि शताब्दी में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या चीज़ें हमें सर्व की जाती है। वो सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर आपको दिखानी थी, तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अब मैं अभी देखते हैं ठीक है कि ब्यास जंक्शन पे इसका अराइवल होगा, उसके बाद फिर किया जाएगा।
ब्यास जंक्शन पर इसका अराइवल होगा, उसके बाद फिर सीधा अमृतसर। तो ये 3:15 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये 2 घंटे 1 मिनट लेट होगी, पर कोई नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, डिले होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वीडियो में आपको मज़ा आया तो कमेंट करके जो बताएं कि कहाँ आपको मज़ा आया, कहाँ आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने मिस की, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप बताना है, ठीक है, वीडियो में। अच्छे से इसकी फैसिलिटी की बात को तो आपको ये 500 ml की पानी की बोतल सर्व की जाएगी, ठीक है। या मैगज़ीन होल्डर यहाँ पर आप रख सकते हो, ये ट्रे है। इसके बाद ये शायद शहीद एक्सप्रेस निकल रही है इस साइड से, हाँ शहीद ही है। इसका ब्यास जंक्शन से डिपार्चर लेके आ रही है ये वही शहीद एक्सप्रेस। तो और ये ट्रे आपको मिल जाएगी, ये आपको स्विच मिल जाएगी, ठीक है। और ये लगेज रखने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर ये रीडिंग लाइट है, और ये फुट रेस्ट दिए गए नीचे की साइड। और मैंने ना पूरी सीट रिक्लाइन करके बैठा हूँ, बट कंफर्ट साने पंजाब से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि सीट की जो कुशन है वो ज़्यादा अच्छी है। शताब्दी एक्सप्रेस की उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी थोड़ी हार्ड थी, बट इसकी सॉफ्ट है। तो ये थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मुझे मिला। टिकट का फेयर आपको बताना भूलेगा कि इसका ट्रेन का मैंने अम्बाला से अमृतसर तक का जो टिकट फेयर किया है, इंक्लूडेड लंच, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने टिकट फेयर पे किया है 900, मतलब 900 रुपये मैंने इसका फेयर पे किया। अब ऊपर नीचे होता रहता है इसका, ठीक है। अब वो मैंने इतना पे किया था, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जितना भी आपको चार्ज लगेगा। तो मैंने 900 रुपये इसका पे किया था अम्बाला से अमृतसर के बीच में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि हमें बाद में आइसक्रीम भी दी गई, देखो कितनी ज़्यादा चिल्ड है। बाहर की साइड भी बर्फ़ सा जम रहा है। तो हमें आइसक्रीम सर्व की गई है अमूल की, उस साइड से मालगाड़ी आ रही है। हाँ ये करिए, तो ये तो आपको टेस्ट पता ही है, इसका क्या टेस्ट बताना आपको। तो ये आपको सर्व की जाती है जब आपका लंच हो जाएगा, उसके बाद आपको ये सर्व की जाएगी। जैसे इसमें लोकोमोटिव वेब पाइप लगा है, वो भी अमृत भारत का, बट एक्सीलरेशन इतना ज़बरदस्त है ना कि फ्लैट 130 स्पीड से भाग रहा है, फ्लैट 130 स्पीड से। मेरे पास सेकंड फोन नहीं, वरना मैं आपको शो करके दिया था कि 130 ही भाग रहा है, ठीक है। और देखो कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन। बट अंदर बैठ के वही चीज़ है कि AC वाली चीज़ उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा कंफर्ट है। देखो हम इतने अच्छे से स्किप कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म स्किप कर रहे हैं। रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं। एक चीज़ और कि शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेन में आपको असिस्टेंट मिलेगा, जो कि अनाउंसमेंट की जाएगी ब्यास जंक्शन आने वाला है, इतनी देर के लिए रुकेगी, ठीक है। कि आप कृपया डोर पे आ जाइए और अपना सामान लेके आ जाइए, तो उतरने के लिए रेडी रहना। तो ये भी अनाउंसमेंट अच्छी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक जो प्रीमियम ट्रेन है उसके अंदर। हमारा अराइवल हो रहा है ब्यास जंक्शन पर। आप कमेंट करके बताने कि ब्यास जंक्शन क्यों है। ब्यास जंक्शन पे हमारा हुआ है अराइवल। ये सामने अराइवल हो रहा है चंडीगढ़ जाने वाली नांगल डैम एक्सप्रेस, अमृतसर से चंडीगढ़ को जाने वाली नांगल डैम एक्सप्रेस ब्यास जंक्शन पर हो रहा है अराइवल। डिपार्चर हो गया ब्यास जंक्शन से। साहब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस रफ्तार में जा रही है भाई। कंडीशन नहीं दिखा पाया था शताब्दी एक्सप्रेस की, तो अभी लास्ट स्टॉप है, तो थोड़ी बहुत तो खस्ता हो गई है कंडीशन, बट उस टाइम पे बहुत बढ़िया कंडीशन थी अपनी स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस की।
और देखो ये ऑटोमेटिक डोर है भाई, इनका कोई भरोसा नहीं कभी ये बंद हो जाए, तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैं तो पीछे ही बैठा हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर बैठा, ये भी ऑटोमेटिक डोर। और ऊपर की साइड देखो सेफ्टी के लिए आपको कैमरे मिले हुए हैं। ड्यू तो सेफ्टी रीज़न तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये सेफ्टी रीज़न के हिसाब से ठीक है, बट डोर प्लेटिंग के लिए ठीक नहीं है। चलिए फाइनली अपना अराइवल होता है अमृतसर जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया है हमें, अमृतसर जंक्शन। पे अराइवल हो रहा है स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस का, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। फाइनली 1 घंटा 30 मिनट की देरी से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अमृतसर जंक्शन पर, और मैं फिलहाल अभी अमृतसर जंक्शन पर बैठा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। ये 1 घंटा 30 मिनट डिले होगी, वरना बहुत ज़्यादा मजा आता है, ये बहुत जल्दी मतलब टाइम ही पहले पहुँच जाती है, थोड़ी पहुँच जाती है। और हाथ पकड़ के आओ, बट प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आया। जैसे उम्मीद है फिर कोई